नमो नमः मित्राणि। नत्वा सरस्वतीं थोड़ा सा माइक खराब हो गया था, बंद हो गया था, तो दोबारा किया है इसको रिचार्ज। चलिए हम बढ़ते हैं। तो लण मध्य तो इत संज्ञ कहा, ये था। तो देखिए मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि हकार आदि स्वकारा उच्चारणार्थ। हकार आदियों में जो अकार है वो किस लिए है? उच्चारण के लिए है। अब यहाँ पे एक बात और कह दी इन्होंने कि लण मध्य तो इत संज्ञ कहा। देखो इन 14 सूत्रों में एक सूत्र है लण। क्या है? दिख रहा है आप सबको? लण सूत्र है। कौन सा सूत्र है? 14 सूत्रों में एक सूत्र आता है। तो यह पंक्ति कहती है कि लण मध्य तो इत संज्ञ कहा, कि लण मध्य, लण सूत्र के जो मध्य में है। तो लण सूत्र के मध्य में क्या है? बताइए क्या है? लण सूत्र के मध्य में क्या है? अ है। क्यों? देखिए लण सूत्र में 3 वर्ण है। कितने वर्ण है? अगर अलग अलग तोड़ोगे तो एक ल में बैठा अ और एक ण तो हल है। बात समझ आएगी नहीं? कितने वर्ण है? तो मध्य में, मध्य कहते हैं बीच में, तो बीच में कौन सा वर्ण है? अ है। ठीक है ना? तो वही कहा इसने कि लण मध्य, जो लण के मध्य में जो बैठा है वो कौन है? अ। तो इत संज्ञा कहा, उसकी भी क्या होती है? इत संज्ञा होती है ना? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 14 सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उन सभी वर्णों की क्या होती है? इत संज्ञा। ऐसा मंत्या इता, इसके द्वारा बता चुका हूं। लेकिन इस पंक्ति ने एक और नियम कर दिया। इसने कहा कि जो लण सूत्र है, इन लण सूत्र के बीच में जो बैठा हुआ जो वर्ण है वो वर्ण है अ। उस अवर्ण की भी क्या होती है? इत संज्ञा। मतलब उसका नाम भी क्या होता है? इत। उसका नाम भी क्या होता है? अब ये क्यों किया जा रहा है, इसका प्रयोजन क्या है, सब आगे धीरे धीरे आप समझोगे। बात समझ आएगी नहीं? अभी एकदम से नहीं समझोगे, अभी सिर्फ जो बोल रहे हैं वो समझ लीजिए आप। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे विषय खुलता जाएगा। ठीक है ना? तो क्या कहा? लण मध्य तो इत संज्ञ कहा कि लण सूत्र के मध्य में बैठा हुआ जो अ, उसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। उसका नाम क्या होता है? इत होता है। इतनी बात आप सब समझ गए? चलिए यहां तक इन सूत्रों के बारे में थोड़ा सा बतलाया गया। अब सबसे पहला सूत्र आ रहा है, कौन सा? हलन्त्यम। कौन सा सूत्र है? ध्यान रखिएगा, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी, आप जानते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है ना? व्याकरण बहुत से आचार्यों ने लिखा, ऐसा नहीं है कि पाणिनि जी ने लिखा, है ना? बहुत से ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने व्याकरण लिखी। 10 आचार्य बतलाए गए हैं मुख्य रूप से। ठीक है ना? लेकिन उनमें से पाणिनीय जो व्याकरण थी वो इतनी वैज्ञानिक और इतनी सटीक थी कि उस व्याकरण के आगे कोई और व्याकरण नहीं टिक सकी, है ना? उसकी जो वैज्ञानिकता है, उसकी जो सरलता है, उसकी जो सूक्ष्मता है, वह सूक्ष्मता और व्याकरण ग्रंथों में उपलब्ध नहीं हो पाई। और समाज ने पाणिनीय व्याकरण को क्या किया? ग्रहण किया और उसको सर्वोत्कृष्ट माना। इसलिए सभी आचार्यों ने, और आज के समय में भी पाणिनीय व्याकरण ही पढ़ाई जाती है। तो पाणिनि जी ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी। क्या लिखे? आप जानते हैं, अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में लगभग 4000 तक सूत्र। कितने सूत्र? लगभग। ठीक है ना? उन सूत्र और क्या किया? अष्टाध्यायी में क्या? 8 अध्याय है। कितने अध्याय है? इसीलिए उसका नाम अष्टाध्यायी रखा। ठीक है ना? 8 अध्यायों का समूह है। ठीक है ना? 8 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद। कितने पाद है? मतलब 4 डिवाइड। प्रत्येक अध्याय में 4-4 भाग किए गए, उन्हीं को पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कितने पाद हो गए टोटल? 8 चको 32। 8 चको, तो टोटल अष्टाध्यायी में 32 पाद हो गए और 8 अध्याय हो गए, और इन्हीं में सभी 4000 सूत्रों को रखा गया। इतनी बात समझ गए नहीं? ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी का जो क्रम है सूत्रों का, इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिक है कि उसको अगर आगे पीछे कर दिया जाए, एक सूत्र भी अगर आगे पीछे हो जाए
तो पूरा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना, जब हम अष्टाध्यायी कभी पढ़ेंगे आप लोग, तो एक सूत्र भी अगर आगे पीछे आपने कर दिया ना, तो आगे का सूत्रों का अर्थ अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि पूर्व सूत्र, पहले पहले सूत्रों से आगे आगे सूत्रों में क्या लिया जाता है, अर्थ लिया जाता है ना। तो यही उसकी वैज्ञानिकता है, कम से कम शब्द और ज्यादा से ज्यादा उसका अर्थ, यही सूत्र होता है। सूत्र का लक्षण भी है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तो भवनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुहु। बताएंगे कभी, इसकी व्याख्या भी करूंगा मैं कि सूत्र कहते किसे हैं, ठीक है ना। इस सूत्र किसे कहते हैं, भाष्य किसे कहते हैं, है ना, और वार्तिक किसे कहते हैं, ये सारा एक विषय रखूंगा मैं इसका। लेकिन आप समझे कि सूत्र वही है जो कम हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, विस्तृत हो, अधिक हो, वही क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाएगा। सूत्र बड़ा नहीं होता, सूत्र क्या होता है, अल्पाक्षर होता है, उसमें कम अक्षर होने चाहिए, लेकिन सारवद, लेकिन किसकी तरह, सार हो उसके अंदर छिपा हुआ, है ना, कुछ ऐसा विस्फोटक सार हो जिससे कि मजा आए। बात समझे, वही पाणिनि जी ने कार्य किया। इसीलिए पाणिनि सूत्रों को क्या किया गया, सभी के द्वारा समादर किया गया, ग्रहण किया गया। आप लोगों को बात लगी कि नहीं लगी, इतनी बात समझ आई। चलिए, तो मैंने आपको बताया सूत्र, तो सूत्र क्या है मैंने बतला दिया। तो सबसे अष्टाध्यायी जब आप खोलेंगे तो वहां पहला सूत्र हलंत्यम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वहां सबसे पहला सूत्र कौन सा है, वृद्धिरादेच, क्या है, एक सूत्र है, ठीक है ना। लेकिन क्या किया पाणिनि, अष्टाध्यायी को धीरे धीरे क्या किया गया, देखा गया कि मानव की बुद्धि उतनी क्या नहीं हो पा रही, विकसित नहीं हो पा रही है। क्योंकि आपको अगर अष्टाध्यायी जब तक आप पूरी नहीं रटेंगे, जब तक आप 4000 सूत्रों को अपनी बुद्धि में नहीं बैठा लेंगे, तब तक आपको कुछ आएगा नहीं आसानी से। बात समझ आ रही कि नहीं आई। और पहले यही होता था, पहले सबसे पहले गुरुकुलों में जाकर के अष्टाध्यायी रटाई जाती थी। रटो, 4000 सूत्रों को दिमाग में बैठा लो, जिसने बैठा लिया वो पंडित बन गया। बात समझे, क्यों, उसको हर शब्द का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, उसको पता ये सूत्र ये करता है, ये सूत्र, इस सूत्र से इसकी अनुवृत्ति आ रही है, इस सूत्र का ये अर्थ हो गया, है ना। लेकिन धीरे धीरे समय काल परिवर्तन आज देखा जा रहा है कि न किसी पे इतना समय है, न कोई इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो क्या किया गया, हमारे आचार्यों के द्वारा भाग किया गया अलग अलग, कि जिसको समास पढ़ना है तो समास सूत्रों को अलग से निकाल करके समास का प्रकरण बना दिया, है ना। जिनको सिर्फ संज्ञा सूत्रों को जानना है कि ये संज्ञा सूत्र, ये नामकरण करने वाले कौन कौन से सूत्र है, तो उन्होंने क्या किया, उन सूत्रों को अलग उठा करके एक संज्ञा प्रकरण बना दिया, है ना। किसी ने क्या किया कि संधि, किसी को सिर्फ संधि जानना है, सर हमें सिर्फ संधि जानना है और नहीं पढ़ना है ना। तो क्या किया, अष्टाध्यायी से संधि वाले जितने सूत्र है उनको उठा करके एक सामने रख दिया, तो संधि प्रकरण हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारे आचार्यों ने उन सूत्रों को निकाल करके एक अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया, है ना। तो इसलिए इस समय क्या होगा कि अष्टाध्यायी को लोग उस तरह से रुचि नहीं ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इतना समय नहीं है लोगों के पास, मानव के पास इतना समय नहीं है, काल परिवर्तन है, समय नहीं है। तो क्या, तो फिर जो हम पढ़ना चाहते हैं, जिसमें हमारी रुचि है, उन प्रकरणों को हम पढ़ें, जो हमें चाहिए उनको पढ़े और अपना काम निकाल ले आज के। लेकिन मैं ये कहता हूं अष्टाध्यायी जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वह एक बहुत वैज्ञानिक है। उसको जब हम समझने लगेंगे हमारी बुद्धि काम, पहले आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनियों की बुद्धि इतनी तीव्र क्यों होती थी, क्योंकि एक पद्धति थी, उस पद्धति को वो फॉलो करते थे और उससे एक हमारा जो बौद्धिक क्षमता उससे बढ़ती थी। आपने सुना भी होगा संस्कृत पढ़ने वालों की बुद्धि थोड़ा सा और तीव्र होती है, ये वैज्ञानिक कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसी वैज्ञानिकता छिपी हुई है, हर चीज छिपी हुई है कि उन सूत्रों के द्वारा ही एक अलग से माइंड क्या होता है, रिफ्रेश होता है। समझे, उन मंत्रों के द्वारा क्या होता है, मंत्र माइंड रिफ्रेश होता है, एक अलग से उसमें ऊर्जा आती है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि हमारी जो सनातन संस्कृति रही वो बहुत विस्तृत रही और बहुत वैज्ञानिक रही। लेकिन आज कालखंड के साथ उसको क्या हो रहा है, उसका लोप हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें उसको ही जीवित करना है। आप समझ रहे मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूत्र क्या आ गया, हलंत्यम, क्या आ गया, तो ध्यान रखिए संज्ञा प्रकरण है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, संज्ञा प्रकरण। मैंने आपको बताया संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को। मैंने बताया ना, किसी वस्तु का क्या करना, नाम करना। तो अब जितने भी सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं
उन सूत्रों के द्वारा नाम रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? बालक का सबसे पहले क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है, तभी तो सारा व्यवहार होता है। मानव का उस नाम से ही पूरे जीवन तक, अंत तक, मरने के बाद भी उससे क्या चलता रहता है? उसका व्यवहार चलता है कि नहीं चलता? उसी प्रकार से कार्य तो हम आगे करेंगे, संधि समास बहुत कार्य करते हैं, प्रत्यय प्रकृति बहुत चीजें, शब्द बनाना है, लेकिन नामकरण करना जरूरी है कि इसको ये बोलेंगे, हम इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो जब आगे जो सूत्र कार्य करेंगे वो ये नहीं बोलेंगे कि ये वर्ण, वो नाम करेंगे, वो नाम पुकारेंगे कि ये है तो इधर आ जाओ, संहिता है तो इधर आ जाओ, इत है तो इधर आ, जिसकी इत संज्ञा है उसका लोप हो जाए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये बातें हमें जाननी है। तो संज्ञा प्रकरण सूत्र में आज शुरू करने जा रहा हूं। तो पहला सूत्र है हल अंत्यम। हल अंत्यम, हल इति प्रथमा एकवचनांतम पदम, अंत्यम इति प्रथमा एकवचनांतम पदम, द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। कितने पद का सूत्र है? 2 पद। एक है इसमें 2 पद, देखो किसी भी सूत्र में पद होते हैं ना, तो सूत्र में भी कितने पद है? 2। एक है हल और एक है अंत्यम। बात समझे? तो हल में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा का एक वचन, और अंत्यम में भी कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा का एक वचन। 2 पद का सूत्र है। चलिए, सूत्र का अर्थ क्या है? तो लिख रहे हैं उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। क्या लिख रहे हैं? उपदेशे अंत्यम। उपदेश में, किसमें? उपदेश में जो अंत्यम हल, जो अंतिम हल होता है, जो अंत क्या होता है? हल होता है, इत स्यात्, उसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। बात समझ आई कि नहीं? उपदेश में जो अंतिम क्या होता है? हल वर्ण होता है, उसकी क्या होती है? इत संज्ञा। पहले ये समझ लीजिए यह सूत्र करता क्या है। देखो अभी ऊपर आया था ना, ऐसा मंत्यायिता, उसने कहा था कि इन सभी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उनकी क्या होती है? इत संज्ञा। लेकिन ये इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? बिना सूत्र के बात नहीं होगी यहाँ पे। बात समझ आई कि नहीं? तो वही सूत्र है हल अंत्यम। कौन सा सूत्र है? यही सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में, किस अवस्था में? अब ये उपदेश क्या है पहले तो हम यही नहीं समझे। उपदेश देना क्या, ये नहीं है। उपदेश के एक डेफिनेशन आगे बतलाएंगे। उपदेश के विषय में अभी आगे देखो यहाँ पे बतलाएंगे उपदेश आद्योच्चारणम। क्या कहेंगे? बात समझिए पहले, अभी आप समझिए पहले थोड़ा पंक्ति का मैं हल्का सा अर्थ बता दूं, फिर धीरे धीरे एक एक पद का अर्थ बतलाऊंगा, ठीक है ना? तो उपदेश है क्या, तो अभी बतलाऊंगा। तो पहले इतना समझ लो, पहले सूत्र का सामान्य अर्थ समझ लीजिए कि उपदेश अवस्था में, किस अवस्था में? उपदेश अवस्था में अंत्य, जो अंतिम हल वर्ण होता है, जो अंतिम क्या होता है? अंत्यम हल। हल से यहाँ पे हल वर्ण लिया गया। अब हल क्या है इसको भी आगे बतलाऊंगा, क्योंकि हल एक प्रत्याहार है। हल क्या है? ठीक है ना? हल वर्ण में हय वर्ण से लेकर के लण के ण तक सारे वर्ण आ जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हय वर्ण के ह से लेके हल के ल तक ये हल प्रत्याहार बनेगा। क्या बनेगा? अब प्रत्याहार के ये भी सब आगे आने वाला है, ठीक है ना? तो हल एक क्या है? प्रत्याहार है, जिस प्रत्याहार में सारे वर्ण आ जाते हैं। सारे क्या आ जाते हैं? मतलब सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। हल कहने से सारे, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है? DOCTOR है कि नहीं है? लेकिन DR कहने से क्या, किसका ज्ञान हो जाता है? हो जाता है। उसी प्रकार से हल कहने से किसका ज्ञान हो जाएगा? हाय अमर टल्लण यम गण नम जब गण दस जब गण दस ख फ छ ठ थ चट तब कपय स सर हल। ये इन सभी वर्णों का ज्ञान किसको कहने से हो जाएगा? हल कहने से। किसको कहने से हो जाएगा? अभी बताएंगे हल बना कैसे, वो भी बताएंगे। बात समझ आएगी नहीं? मोटा मोटा समझिए। तो उपदेश अंत्यम हल, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है, इत स्यात्, उसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? कुछ बात लगी कि नहीं लगी? कि मतलब उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होते हैं, कौन से वर्ण होते हैं? अब हल क्या है आप जानते हो, हय वर्ण ये सारे। बात समझे? तो उन वर्णों की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। क्या होती है? संज्ञा होती है। इतना पहले सूत्र का सामान्य अर्थ लगा आपको? सामान्य कह रहा हूं, सामान्य लगा, समझ आया? अब प्रश्न यही हुआ कि उपदेश किसे कहते हैं, पहले ये बताओ ना, क्योंकि शब्द के ज्ञान के बिना वाक्य का ज्ञान नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अरे अहम ग्रामम गच्छामि, मैं घर जाता हूं।
अब मुझे पता ही नहीं अहम का क्या अर्थ है, ग्रामम का क्या अर्थ है, या गच्छामि का क्या अर्थ है, तो वाक्य का ज्ञान होगा क्या? सेंटेंस का ज्ञान कब होगा? जब वर्ड का ज्ञान होगा। ऐसे पद का ज्ञान जब होगा तभी किसका ज्ञान होगा? वाक्य का। तो हमें तो सर अभी पद का ही ज्ञान नहीं हुआ, वाक्य का ज्ञान कैसे हो जाएगा? प्रश्न आपके मन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कि उपदेश किसे कहते हैं हम यही नहीं जानते, और आपने तो कह दिया कि उपदेश अवस्था में जो हल वर्ण होते हैं उनकी क्या होती है? इत संज्ञा। आपने तो ये कह दिया, पहले हम उपदेश समझे, ठीक है ना। तो लिख रहे, देखो आचार्य जी जानते हैं सब, ठीक है ना। तो उन्होंने लिख दिया उपदेश आद्योच्चारणम। क्या लिखा? उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश किसे कहते? कहा आद्योच्चारणम। क्या कहा? आद्योच्चारणम। जो आदि उच्चारण है, जो कैसा उच्चारण है? आदि कहते हैं पहला। आदि किसे कहते हैं? जो पहला उच्चारण है उसी को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अब पहला उच्चारण किसका गुरुजी? आपने कह दिया कि जो पहला उच्चारण है उसे क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। लेकिन पहला उच्चारण किसका? तो किसका होगा बताओ? यहां पे पहला उच्चारण किसका? पाणिनि जी का। किसका? हाँ, कात्यायन जी का, भाष्य पतंजलि जी का। बात समझाई नहीं? अरे व्याकरण पढ़ रहे हैं ना हम, तो व्याकरण में पहला उच्चारण उन्हीं का तो होगा। तो उनका पहला उच्चारण क्या होगा? क्या होगा बताओ भाई? पाणिनि जी का पहला उच्चारण क्या रहा होगा? क्या था? क्या था बोलिए? पहला उच्चारण क्या था? अरे पहला उच्चारण 14 सूत्री ही तो रहे होंगे। सबसे पहले क्या बोला होगा पाणिनि जी ने? क्या लिखा होगा? इन 14 सूत्रों को तो लिखा होगा। पहला उच्चारण यहाँ पे ये मत लीजिए कि जब वो पैदा हुए तो मम्मी पापा कुछ बोले होंगे, वो नहीं। अरे शास्त्र संबंधी पहला उच्चारण। कैसा? शास्त्र संबंधी। जब ये शास्त्र लिखने जा रहे होंगे, जब इस शास्त्र का प्रणयन करने जा रहे होंगे, उस समय सबसे पहले उन्होंने क्या उच्चारण किया होगा? तो 14 सूत्र के होंगे। नॉर्मल सी बात है। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो आदि उच्चारण से हम किसको ले लेंगे? हाँ, 14 सूत्रों को। तो इसका मतलब उपदेश किन्हें कहेंगे? 14 सूत्रों को। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गया ना अर्थ अपने आप? कहा उपदेश आद्योच्चारण। उपदेश कहते हैं आदि उच्चारण को। कहा किसका आदि उच्चारण? किसका पहला उच्चारण? कहा पाणिनि जी, कात्यायन, पतंजलि, किसी का तो होगा। तो कहा उनका पहला उच्चारण क्या होगा? तो भाई शास्त्र संबंधी पहला उच्चारण तो क्या होगा? 14 सूत्र होंगे। इन्हीं से सब कुछ हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आद्य उच्चारण से हमें 14 सूत्रों को लेना है, और 14 सूत्र ही क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। कुछ बात आपको समझ आई कि नहीं आई है? मुझे लगता है आपको भी सब समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो उपदेश, अब लगा लो अर्थ। तो उपदेश अंत्यम, तो उपदेश अंत्यम का क्या अर्थ हो गया? कि 14 सूत्रों के अंत्य में जो हल वर्ण उनकी इत संज्ञा होती है। कुछ बात लगी कि नहीं लगी? तो 14 सूत्र ये हो गए। इनके अंत में क्या है? क, ङ, च, ट, ण, म, य, ष, स, व, य, र, ल। ये तो है अंत्य। तो उपदेश अंत्यम। बात समझ आ गई नहीं? और हल, और ये सब कैसे वर्ण है? हल है कि नहीं है? देखो ण क्या है? हल वर्ण है नहीं? ण हल है कि नहीं है? अरे व्यंजन है ना, हल में तो आएगा। हा या वरट। देखो क्या ण बोला ना, तो ण देखो कहाँ आएगा? यम गणनम में आ जाएगा। कहाँ है? लण यम गणनम ण आया कि नहीं आया? अरे हल मैंने बताया ना, हल कहां से बनेगा? हा या वरट के ह से लेकर के हल के ल तक। तो यहां से यहां तक जितने भी वर्ण ये क्या कहलाएंगे? हल कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे? तो मैंने क्या करना, ण किस में आएगा? हल में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क हल में आएगा कि नहीं आएगा? कुंदन आएगा। बात समझ आई? यह किस में आएगा? हल में आएगा। आएगा ना। तो वही तो कहा उपदेश अंत्यम हल, कि उपदेश 14 सूत्रों में जो अंतिम हल वर्ण होते हैं, इत स्यात्, उनकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। जो पहले ही बता दिया था, ऐसा मंत्यायिता बताया था ना। तो ये सूत्र भी तो वही कह रहा है, बस वहां तो एक सीधा बोल दिया, लेकिन किया किसने? किस सूत्र के द्वारा किया गया? हल वर्णों की इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा की गई? तो हलंत्यम में किस सूत्र के द्वारा की गई? किस सूत्र के द्वारा की गई? बात समझ आ रही कि नहीं? आपको कोई कहेगा कि हल वर्णों की इत संज्ञा कौन करता है, तो कौन करता है?
हलंत्यम कौन करता है? अरे कौन सा सूत्र करता है ये पूछ रहा हूं मैं, तो कौन सा सूत्र करता है? हलंत्यम। किनके करता है? नहीं, हल वर्ण 14 सूत्रों में हल वर्णों की, अंतिम जो हल वर्ण है उन हल वर्णों की क्या करता है? इत संज्ञा करता है। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? आ गई? क्या आई रे लड़के? शिवम आ गई है? तो वही कहा कि उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, ठीक है ना। और उपदेश आद्योच्चारणम, और उपदेश किसे कहते हैं? आदि उच्चारण को कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपको? आगे क्या कहा? सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इसको भी मैं आज खत्म कर देता हूं। तो कहा कि सूत्रेषु दृष्टम पदम, मतलब सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो अदृष्ट पद है, जो पद हमें नहीं दिखलाई देते, जो पद हमें, ठीक है, सूत्रों में जो पद हमें नहीं दिखलाई देते, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, अदृष्टम का क्या अर्थ है? न दिखलाई देना। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो ऐसे जो पद होते हैं वह सूत्रांतराद मतलब दूसरे सूत्र के द्वारा उनका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? अनुवर्तन मतलब उनको उन सूत्रों से ले लेना चाहिए। ये पाणिनि जी की विशेषता है। मतलब क्या हुआ कि भाई इस सूत्र में तो 2 ही पद है, लेकिन और भी पद हमें दिखलाई दे रहे हैं। अर्थ में तो और भी पद है, जैसे देखो हलंत्यम 2 पद है। कितने पद मैंने पहले बताया था, लेकिन यहाँ पे उपदेशे भी आ गया। आया कि नहीं आया? अंत्यम तो था, ठीक है, हल भी था, ठीक है, इत भी आ गया। ये कहां से आया है? स्यात् चलो क्रिया है, क्रिया तो आ जाती है, क्रिया तो हर जगह अपने आप पहुंचती है। लेकिन इस सूत्र में, इस सूत्र का अर्थ करते समय कितने पद आ गए? 2 पद तो ठीक है सूत्र में थे, लेकिन 2 और पद आ गए। क्या आया? एक इत आया और एक उपदेशे आया। ये कहां से आ गए? अपने आप आ गए क्या? पाणिनि जी में एक भी, पाणिनि व्याकरण की यही विशेषता है कि एक भी वर्ण व्यर्थ नहीं है, और एक भी वर्ण ऐसे वैसे आप हिला नहीं सकते कहीं से। बात समझ आ रही नहीं आ रही? उसको आपको बतलाना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वही कहा कि यही कह रहे हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, मतलब सूत्रों में जो अदृष्ट पद है, सूत्र में जो पद नहीं दिखलाई दे रहे, दिखलाई दे रहा है हलंत्यम में उपदेश दिखलाई दे रहा है क्या? इत दिखलाई दे रहा है क्या? नहीं दिखलाई दे रहा। तो कहा सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो पद नहीं दिखलाई देते, सूत्रांतरात्, वह दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीय, उसका क्या कर लेना चाहिए? अनुवर्तन। अनुवर्तन मतलब खींच लेना चाहिए। पहले वाले सूत्र से उन चीजों को खींच लो और अपना काम बना लो। बात समझ आ रही नहीं? पाणिनि जी की यही विशेषता है। देखो उन्होंने छोटा सूत्र किया, अब जरूरत तो इस सूत्र में उपदेश की भी थी, इत की भी थी, कहां से लाए? तो देखो जब हम अष्टाध्यायी पढ़ेंगे ना, क्रम जो होता है सूत्रों का क्रम, मैंने इसलिए बोला वो अष्टाध्यायी के अनुसार देखना है। किसके अनुसार देखना है? तो अष्टाध्यायी में हलंत्यम सूत्र से पहले एक सूत्र आता है उपदेशे अजनुनासिक इत। क्या है? उपदेशे अजनुनासिक इत एक सूत्र है। इस सूत्र से पाणिनि जी क्या करते हैं कि उपदेशे को चुरा लेते हैं, मतलब नीचे खींच लेते हैं। ठीक है? और इत भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस सूत्र में? उपदेशे अजनुनासिक इत, इत दिखा ना? इस इत को भी क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं, और इन दोनों को खींच करके इस सूत्र का एक अर्थ बना देते हैं कि उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। कुछ बात समझे नहीं है? तो पाणिनि जी ने क्या? सूत्रांतरात्, दूसरा सूत्र मतलब ऊपर वाले सूत्र से, नीचे से नहीं। अनुवर्तन ऊपर से होता है नीचे को, ठीक है ना? तो ऊपर वाले सूत्र से नीचे वाले सूत्र में कुछ ले लिया और अपना काम बना लिया, और सूत्र भी छोटा रखा। ये तो बात है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो वही कहा सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, दूसरे सूत्र के द्वारा उसका क्या कर लेना चाहिए? अनुवर्तन करना चाहिए। और सर्वत्र, और यहीं पे नहीं, सभी जगह जहां पे भी आपको लगेगा कि पाणिनि जी ने तो सूत्र बहुत छोटा लिखा है और अर्थ में तो काफी पद आ गए हैं, तो पाणिनि जी ने क्या किया है? पहले वाले सूत्रों से उन पदों को ले करके आगे सूत्रों का क्या करते गए? अर्थ करते गए, और सूत्र क्या कर दिया उन्होंने? छोटा ही रखा। कुछ बात आपको लगे कि नहीं लगी? यहां तक लगे है? आपको लगे? तो वही कहा सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो पद नहीं दिखलाई देते, सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, उनको दूसरे सूत्रों के द्वारा क्या कर लेना चाहिए? अनुवर्तन कर लेना चाहिए। यह सामान्य सूत्र का अर्थ है। आपको लग गया? मेरे को लगता है, विश्वास है कि आपको समझ आ रहा होगा।
बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती है आगे जुड़ी होती है एक दूसरे से, है ना। हम ये सोचते हैं कि अभी ये बहुत कठिन होने वाला है, आगे फिर क्या होगा, नहीं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं और भी सरल लगेगा। व्याघ्र मुखवत होता है शास्त्र, किसके समान होता है, व्याघ्र, शेर की तरह। शेर का मुंह क्या होता है, बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसके जो पीछे का भाग होता है वो क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। देखा है कभी शेर जब ना, तो जब छोटा हो तो उसका मुंह तो रहता है, लेकिन उसके पीछे का भाग क्या होता है, कम रहता है, मुंह उसका काफी बड़ा। तो ये शास्त्र भी ऐसा है, इसका मुंह जो होता है थोड़ा बड़ा लगता है कि इसीलिए कई डर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसके अंदर घुसते जाते हैं तो फिर क्या होता है, खुलने लगता है ना। और ये एक इसकी कला है, हमारे आचार्य की, हमारे ऋषियों की कला है। क्यों कला है, कि जो वैसी बुद्धि वाले लोग होंगे ना, क्योंकि शास्त्र को हर कोई नहीं पढ़ सकता, इस शास्त्र को पढ़ने के लिए हमें कैसी, उसी तरह की बुद्धि भी चाहिए। लेकिन जो कमजोर बुद्धि वाले होंगे, जो हीन बुद्धि वाले होंगे, तो वो क्या, मुंह देख के ही 9 2 11 भाग जाएंगे नहीं भाग जाएंगे, तो भाग जाओ। बात समझ आ रही नहीं आई, क्योंकि वो पढ़ के करेंगे क्या, बाद में वो उसको कुछ कर तो पाएंगे नहीं। तो जो अच्छे बुद्धि वाले, जो अच्छी, जिसकी धारणा अच्छी हो, तो वो अगर इसको जब पढ़ेंगे तो वो जब समझने लगेंगे तो वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए एक शैली है लिखने की, कि थोड़ा सा शुरू में हल्का सा दिखा दिया जाता है उस प्रकार से, लेकिन अंदर जब हम घुसते जाते उतना कठिन नहीं होता, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करूंगा। वैसे सोचा था आगे और पढ़ाऊं, लेकिन आज इतना पर्याप्त है, थोड़ा सा समय हो गया है ज्यादा। और अदर्शनम लोपः कल यहाँ इस सूत्र से मैं प्रारंभ करूंगा। तो आप सभी जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे आशा है कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन शास्त्रों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो भी आपको लगता है पढ़ने के लिए इच्छुक है संस्कृत व्याकरण, उसको आप अवश्य ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमें ऊर्जा मिले, हम समझे। आपको जहां पे सही लगता है आप बताइए, गलत लगता है वहां पे आप हमें कमेंट करके बताइए, तो जिससे कि हम और परिवर्तन करें अपने पाठ में, है ना, और हमारे अंदर भी एक बल मिले। तो इतना कहते हुए मैं आज का पाठ यहाँ पे समाप्त करता हूं। आप सभी का शास्त्र ज्ञान गंगा इस YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद।